हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जो कि स्किनर साहब द्वारा दी गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है। तो ये सिद्धांत दिया है वी.एफ. स्किनर ने। ये वी.एफ. स्किनर द्वारा दिया गया है जो कि अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो सीधा क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। तो वो दिया है हमारा वी.एफ. स्किनर ने, जो कि अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। आगे देखेंगे हम। ये है हमारे स्किनर साहब। इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आगे प्रयोग वर्ष जो इन्होंने प्रयोग किए थे अपने 1938 में किए थे। अब प्रयोग इन्होंने अपना चूहे पर किया था, वो 1930 में किया था। वह कबूतर पर अपना प्रयोग इन्होंने 1943 में किया था। आगे देखेंगे हम अन्य नाम या उपनाम, यानी इनकी जो थ्योरी है, इनका जो सिद्धांत है, उसके अन्य नाम में है आर टाइप थ्योरी। यानी इन्हीं के सिद्धांत को बोलते हैं हम आर टाइप थ्योरी। आर एस थ्योरी भी हम वी.एफ. स्किनर के सिद्धांत को बोलते हैं। इसी का और नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अविक्रमित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये इस थ्योरी के अन्य नाम हैं। और भी हैं नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इस सारे स्किनर की थ्योरी के नाम हैं। इन्हें इतने नामों से जाना जाता है, इनकी थ्योरी को। आगे इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत हमें क्या बताता है। यह सिद्धांत बताता है कि यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो प्राणी यह क्रिया बार बार दोहराता है। यानी कहने का मतलब, अगर कोई क्रिया करने से प्राणी को अच्छे परिणाम मिलते हैं तो वो उसको दोबारा करता है। लेकिन अगर कोई ऐसी क्रिया होती है जिससे प्राणी को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो उसको दोबारा करने से बचता है। तो इसमें यही दिया है, यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो प्राणी यह क्रिया बार बार दोहराता है। असफलता या नकारात्मकता पूर्ण परिणाम मिलने पर प्राणी क्रिया को पुनः दोहराने से बचता है। यानी वही बात है, अगर अच्छे परिणाम मिलेंगे तो प्राणी उस क्रिया को दोबारा करेगा, और अगर असफलता मिलेगी, नकारात्मकता मिलेगी, तो वो उस तरह की क्रिया करने से बचता है, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर हो जाता है। आगे क्या है, स्किनर का चूहे पर प्रयोग। तो स्किनर ने अपने 2 प्रयोग किए थे, उनमें एक चूहे पे किया था तथा दूसरा कबूतर पर किया था। चूहे पर उन्होंने प्रयोग 1930 में किया था और कबूतर पर 1943 में। देखिए चूहे ये दिए, ये पहले ही हमने देख लिए हैं चूहे और कबूतर पर प्रयोग। अब देखेंगे स्किनर के चूहे पर प्रयोग में क्या करा था स्किनर ने। तो स्किनर ने क्या करा था, एक बॉक्स लिया था, उसमें एक भूखे चूहे को बंद कर दिया था। स्किनर ने भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। भूख के कारण चूहा इधर उधर उछलता है। इस दौरान चूहे के पंजे से लीवर दब जाता है और उससे भोजन प्राप्त होता है। ऐसा कई बार हुआ और इससे अब चूहा भोजन प्राप्त करने की कला को सीख जाता है। कहने का मतलब क्या है कि स्किनर साहब ने क्या किया, एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया, जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। और बॉक्स में बंद करने के बाद उसमें एक लीवर लगा दिया। अगर वो लीवर चूहे से दब जाता तो फिर उसे वहाँ से दाना मिल जाता। तो चूहा क्या करता है, भूख के कारण उछलता है उसके बॉक्स के अंदर, और अचानक से उसका पैर जो है वो किस पे पड़ जाता है, लीवर पर पड़ जाता है, और इस तरह से उससे भोजन मिल जाता है। वह यह काम कई बार करता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब वो उछल कूद करना ही बंद कर देता है, सीधा लीवर पर पैर रखता है और अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। आगे ये स्किनर बॉक्स है, यहाँ से चूहे का पैर लीवर पे पड़ा और यहाँ से इसको भोजन मिल गया। आगे अगला इन्होंने प्रयोग किया था कबूतर पे। तो इनका कबूतर पर प्रयोग क्या है, स्किनर ने अपने दूसरे प्रयोग में भूखे कबूतर को बॉक्स में बंद किया। बॉक्स में कबूतर शांत बैठा होता है। कुछ समय बाद बॉक्स में प्रकाश किया गया। प्रकाश होते ही कबूतर ने जगह जगह चोंच मारना प्रारंभ
कर दिया और फिर उसकी चोंच बॉक्स की कुंजी पर पड़ गई और इससे उसे दाना मिल गया। इस प्रकार बार बार प्रयत्न करने से वह कुंजी पर चोंच मारना सीख गया। सेम वही चीज़ इसमें है कि क्या होता है कि कबूतर शांत बैठा होता है, लेकिन जैसे ही इस बॉक्स में लाइट चलाई जाती हैं तो उसको क्या एक उद्दीपक मिल जाता है, तो इससे वो इधर उधर चोंच मारने लगता है और फिर चोंच मारते मारते उसकी जो कुंजी होती है, जो की होती है, उस पे कबूतर की चोंच पड़ जाती है, तो उससे क्या होता है, दाना मिल जाता है। तो इस प्रकार फिर वो एक दो बार करता है तो फिर वो उसी जगह कुंजी पे चोंच मारता है और उसको दाना मिल जाता है। आगे ये कबूतर है और ये की है, यहाँ पे ये फूड पर है, यहाँ से फूड मिलता है और ये रेड ग्रीन लाइट्स लगी हैं। परिणाम क्या निकले इस थ्योरी के? स्किनर के जो इन्होंने अपने प्रयोग किए उससे इन्होंने परिणाम निकाला। स्किनर ने अपने प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया कि आवश्यक नहीं है कि प्राणी के सामने कोई उद्दीपक हो तभी वह अनुक्रिया करे। वातावरण में कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं। उनकी इस क्रियाशीलता के फलस्वरूप उन्हें परिणामों या उद्दीपकों की प्राप्ति होती है। जैसे चूहे के केस में देखा था कि चूहे के सामने कोई उद्दीपक नहीं था, वो तो बस उछल कूद कर रहा था, तो उसको अचानक से भोजन मिल गया। लेकिन कबूतर के केस में क्या हुआ कि कबूतर को लाइट दिखी तभी उसने इधर उधर चोंच मारनी शुरू कर दी, वरना तो वो शांत बैठा था। तो ये था स्किनर का सिद्धांत। बहुत ही छोटे ही सी वीडियो है। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।